गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर इंस्टीट्यूट दिल्ली। चलिए हम लोग आज मैथमेटिक्स से कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है, आपके साथ साझा करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग। कहता है एक आयताकार ग्राउंड का परिमाप 160 मीटर है। एक आयताकार ग्राउंड का परिमाप 160 मीटर है और उसकी दो आसन भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। ठीक है, एक ग्राउंड का परिमाप, आयताकार ग्राउंड है, रेक्टेंगल शेप का, ठीक है, और उसका परिमाप जो है वो बताया गया 160 मीटर है और उसकी जो आसन भुजाएं हैं, जो भुजाएं हैं, उनका अंतर 48 मीटर है। ठीक है, अंतर बता देते हैं, 48 मीटर उनका अंतर है। क्वेश्चन आगे है, उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होगा, बताइए क्या है। ठीक है, कहता है ये जो आपका रेक्टेंगल शेप का ग्राउंड है, इसका जितना क्षेत्रफल है, एक वर्गाकार ग्राउंड है, उसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो बताइए उसकी भुजा कितनी है। क्वेश्चन को समझिए जरा। क्वेश्चन मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं, ठीक है, साथ साथ आपको समझ आता रहेगा। क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल शेप का ग्राउंड है। रेक्टेंगल शेप है, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई है, उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, और सभी जो कोण है वो कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के सभी कोण है। क्लियर है। परिमाप कहता है 160 मीटर है। ठीक है, परिमाप इट मीन चारों भुजाओं का योगफल। ठीक है, और परिमाप क्या होता है बेटा, परिमाप होता है 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। यह बताया गया क्वेश्चन में 160 मीटर है। ठीक है, इसकी चारों भुजाओं का योगफल 160 मीटर है और कहता है दोनों आसन भुजाओं का अंतर, ठीक है, किसका, लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस जो है वो 48 मीटर है। ठीक है, और कहता है जो इसका क्षेत्रफल है इसी के बराबर एक अन्य वर्गाकार क्षेत्र है, ठीक है, स्क्वायर शेप का ग्राउंड है, वो उसका क्षेत्रफल इसके रेक्टेंगल शेप के ग्राउंड के क्षेत्रफल के बराबर है, तो बताइए इसकी जो भुजा है वो कितनी है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो इसका मतलब इसका भी क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। परिमाप यहां पे दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेके चलेंगे। देखिए, जब भी इसका एरिया निकाला जाएगा, क्षेत्रफल निकाला जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा में चौड़ाई। इसका मतलब हमें दोनों ही भुजा ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, वो कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। ठीक है, मैं यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए 2l प्लस बी ये है, तो l प्लस बी क्या होगा बेटा, यहां पे लिख देता हूं पहले, 2l प्लस बी 160 मीटर है, तो l प्लस बी क्या होगा, कर लेते हैं इसको। 160 विल बी डिवाइडेड बाय 2, ये आया बेटा 80। ठीक है, क्लियर है। तो l प्लस बी लंबाई और चौड़ाई का योगफल जो है 80 मीटर आ जाता है हमारे पास। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का योगफल 80 मीटर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और कहता है दोनों ही भुजाओं का अंतर जो है 48 मीटर है। ठीक है, अब यहां थोड़ा नंबर सिस्टम पे आते हैं। नंबर सिस्टम में भी इस तरह के क्वेश्चंस है, ठीक है, कि दो संख्याओं का योगफल 80 मीटर है, a प्लस बी, मैं यहां l इंटू बी कर देता हूं, l प्लस बी कर देता हूं। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 80 मीटर है, उनमें से एक संख्या 48 अधिक है। ऑब्वियसली जो लंबाई है वो 48 अधिक है, हम लोग इससे 48 ले लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब 80 में से 48 घटा लेते हैं, तो हमें प्राप्त क्या होता है बच्चों, 32 प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये भी x है और ये भी x है। ठीक है, इसके पास इसकी तुलना में 48 मीटर ज्यादा है और इसका योगफल क्या बन रहा था हमारा, 80 मीटर बन रहा था। हमने इससे 48 मीटर पहले ले लिए कि भाई ये इनमें मतभेद पैदा कर रहा है, पहले 48 ले लो इससे। 48 लेने के बाद कितना बचा, 32। अब वो क्या, 2x की वैल्यू है। ठीक है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 2x की वैल्यू 32 है तो 1x की वैल्यू 16। इसका मतलब बच्चों ये भी 16 है और ये भी 16 है। ठीक है, अब हमें पता है इसके बाद इसकी तुलना में 48 ज्यादा था। ठीक है, तो इसको 48 दे देते हैं। तो इसके बाद कितना होता है, 8 6 48, सॉरी 8 और 6 हो गया 14,
64, ठीक है, और ये कितना है 16, ठीक है। तो लंबाई हमारे पास 64 प्राप्त हो रही है और चौड़ाई 16 प्राप्त हो रही है। और क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई, इसका मतलब 64 इंटू 16। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये क्षेत्रफल आ गया किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है। इसको ज्ञात करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है, वो क्वेश्चन की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते चले जाते हैं। अब देखिए कहता है रेक्टेंगल शेप का जो ग्राउंड है इसका क्षेत्रफल स्क्वायर शेप वाले ग्राउंड के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब 64 इंटू 16 इक्वल टू आया इसका क्षेत्रफल, ठीक है, किसका, स्क्वायर का, यानी स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, ए का स्क्वायर, ठीक है। जो हमारा वर्ग है, वर्गाकार ग्राउंड है, उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है ए का स्क्वायर, यानी भुजा गुणा में भुजा, ए इंटू ए कहा जाता है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर इक्वल टू ये है, तो ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों, स्क्वायर हटाते हैं अंडर रूट कर देते हैं। अब देखो इसको जब तोड़ते हैं तो क्या पता चलता है हमें, 8 गुणा में 8 8 64, और इसका क्या है 4 गुणा में 4, इसीलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो ए की वैल्यू क्या होगी, इस 8 में से एक 8 बाहर आ जाता है, इस 4 में से एक 4 बाहर आ जाता है, तो ए की वैल्यू होगी बच्चों 8 चौक 32। तो ए इक्वल टू 32 विल बी अवर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को समझ ले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका कैसे समझाया गया, ठीक है। अगर किसी को वीडियो धीमी लग रही है तो उसे तेज कर दें, ठीक है, अगर तेज लग रही है तो उसे धीमा कर दें, ठीक है। समझे इसको कैसे किया हुआ है। चलिए मैं इसको हटाता हूं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें आप, है ना बच्चों। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कहता है एक शॉपकीपर को विक्रय मूल्य का 20% बेनिफिट होता है, तो बताइए उसका वास्तविक लाभ क्या है। एक दुकानदार को सेलिंग प्राइस का 20% बेनिफिट होता है, तो बताइए शॉपकीपर का एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। चलिए हम लोग करते हैं। कहता है दुकानदार को सेलिंग प्राइस का 20% बेनिफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है, लाभ है, तो इसका वास्तविक लाभ बताइए क्या है, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, मूल संख्या 100 लेके चलेंगे, ठीक है। हम कहते हैं भाई ये जो शॉपकीपर था वो एक पेन जो है 100 रुपए का बेचता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है तो हम कहते हैं भाई 100 रुपए का उसने किसी कस्टमर को बेचा। अब उसको ज्ञात हुआ कि उसे सेलिंग प्राइस का 20% लाभ हुआ, तो बच्चों 100 का 20% उसको लाभ हुआ, तो इसका मतलब कितने रुपए का लाभ हुआ, 20 रुपए का लाभ हुआ। यानी इस 100 रुपीज में क्या क्या समाहित है, एक तो उसका क्रय मूल्य समाहित है, ठीक है, जिसपे उसने खरीदा कॉस्ट प्राइस, दूसरा प्रॉफिट समाहित है जुड़ा हुआ इसमें, है ना। तो 20% इसका बेनिफिट है, तो इसका मतलब 20 रुपए का बेनिफिट है। इसका मतलब वस्तु कितने खरीदी गई थी, 100 में से 20 घटा देते हैं, 80 रुपए की वो वस्तु खरीदी गई थी। ये क्या है बेटा, ये है इसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, खरीद मूल्य, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि बताइए उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। आपको बता देता हूं, जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज निकालना है, इस केस में प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है ऊपर रखा जाता है, इंटू 100 किया जाता है, अपॉन में सीपी आता है, यानी खरीद मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस आता है। क्लियर है। अब देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 रुपए का, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या है, 80 है, तो परसेंट ये खड़ा होता है 20, 80 का कितना परसेंट है, जिसका का लगा होता है उसे नीचे रखते हैं, इसको काट देते हैं, बच्चा कट जाता है, 25% विल बी अवर आंसर। ऐसे करेंगे इसको, समझिए जरा। स्क्रीनशॉट लेते रहे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में नहीं आता दोबारा सुने इसको, ठीक है, रिवर्स में जाके। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक बार यहां पर दोबारा समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं इसको। कहता है एक शॉपकीपर किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य का 25% बेनिफिट कमाता है, लाभ कमाता है, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। हमारा तो आंसर आ जाता है, ठीक है, 33 से 1/3 आएगा इसमें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बेटा। देखिए 100 रुपए की उसने वस्तु बेची, तो उसे
विक्रय मूल्य का 25% लाभ हुआ, इसका मतलब विक्रय मूल्य का 25% क्या होगा, 25 होगा। इसका मतलब 100 रुपए की वस्तु बेचने 25 रुपए का लाभ, तो उसने खरीदी कितने की है, 100 रुपए से 25 निकालने पर 75 रुपए की उसने वस्तु खरीदी थी। यही होगा ना भाई, 100 रुपए में 25 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 100 में से 25 घटा 75 रुपए क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, तो कर लेते हैं हम लोग। प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपए इंटू 100 अपॉन में सीपी यानी 75 रुपए, 25 या 75, 100/3 इक्वल टू होता है 33/1/3% विल बी आवर आंसर। ऐसे किया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, समझ में ना आए तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसको देखिएगा। परसेंटेज पे 6 घंटे की वीडियो दी है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस पे भी हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, थोड़ी आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं कोई अच्छा क्वेश्चन इसमें आए। क्वेश्चन लिखिए जरा। कहता है 2 प्रकार की चाय का मूल्य 120 रुपए पर केजी और 180 रुपए पर केजी है। 2 प्रकार की चाय का मूल्य क्रमशः 120 रुपए पर केजी और 180 रुपए पर केजी है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, इन्हें किस अनुपात में, रेशो में मिलाया जाए कि मिश्रण को 168 रुपए पर केजी पर बेचने पर, मिश्रण को 168 रुपए पर केजी में बेचने पर शॉपकीपर को 20% का बेनिफिट हो, लाभ हो। क्वेश्चन को आप समझ लें। कहता है एक दुकानदार के पास 120 रुपए पर केजी और 180 रुपए पर केजी की 2 किस्म की चाय है, 2 प्रकार की चाय है। वह इन्हें किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 168 रुपए पर केजी पर बेचने पर शॉपकीपर को 20% का लाभ हो, बेनिफिट हो। जैसे मैं हर बार बताता हूं, जब भी क्वेश्चन सुन लें आप, अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करें, उसे करने का प्रयास करें। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है फिर सॉल्यूशन देखें। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग करते हैं। देखो 168 रुपए में बेचने पर दुकानदार को लाभ होता है कितना, 20% का। ठीक है, इसका मतलब इस 168 रुपए में दुकानदार को क्रय मूल्य भी प्राप्त हो रहा है और लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है, और प्रॉफिट कितना है बच्चों, 20% है। इसका मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 120% है। क्लियर है? तो 120% की बच्चा वैल्यू 168 रुपए है। 1% की वैल्यू ये आएगी और हमें क्रय मूल्य प्राप्त करना है तो इंटू 100 कर दिया जाएगा। क्लियर? अब 20 छिक्के 120, 20 पंजे ये आ गया। अब इसको काट देते हैं, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है बच्चा 140 रुपए। तो ये जो मिश्रण है ये जब तैयार हुआ दोनों किस्म की चाय मिलाने पर, उसकी कॉस्टिंग आई 140 रुपए पर केजी। ठीक है, वो कहता है किस अनुपात में मिलाया जाए। तो बच्चों इसमें क्या करना आप लोगों ने, ये ए किस्म की चाय है, ये बी किस्म की चाय है। ठीक है, इनको प्राइसेस को यहीं रखना है। ठीक है, जो ये वैल्यू आई है इसको मिडिल में रखना क्योंकि मिश्रण तैयार हुआ। क्लियर? अब देखो 120 और 140 का डिफरेंस निकालेंगे, यानी 140 में से 120 माइनस करेंगे तो 20 आपके पास आएगा। ठीक है, 180 में से 40 माइनस करेंगे तो आपके पास 40 आएगा। ये बात ध्यान रखना, हम लोग इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, बच्चे को ये नहीं समझना चाहिए 140 छोटी संख्या ये बड़ी संख्या तो -20 आएगा, ऐसा नहीं है। हम लोगों को इन दोनों का अंतर निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालना है। क्लियर है? अब देखो इसको 0 से 0 काट देते हैं। ठीक है, और ये 2:1 का रेशियो होता है, 20 से कम 20, 20 दूनी, तो 2:1 के रेशियो में इनको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो इस तरह से बच्चों इन क्वेश्चंस को करना। ठीक है, बहुत प्यार से करना। ठीक है, एंजॉय लेना हर क्वेश्चन को। ठीक है, बर्डन नहीं मान के चलना। ठीक है, तो सक्सेस का यही एक
मूल मंत्र है कि जो भी काम करें उसको एंजॉय करके करें, ठीक है, बर्डन नहीं माने, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट है, सभी क्वेश्चन जो है, सभी जो सब्जेक्ट है बहुत प्यारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिनको पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग वो आसान लग जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5th करते हैं हम लोग, पांचवा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों, कहता है एक दुकानदार, एक शॉपकीपर 1800 रुपए में एक घड़ी खरीदकर 600 रुपए बढ़ाकर उसका प्राइस अंकित करता है। एक दुकानदार 1800 रुपए में कोई घड़ी खरीदता है और इसका प्राइस 600 रुपए बढ़ाकर अंकित करता है। इसके बाद इस पर कुछ % का डिस्काउंट देता है, ठीक है। ये उसका सीपी था, ये उसने बढ़ा दिया है प्राइस, ठीक है। इसके बाद जो भी एमआरपी आया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उस पर उसने एक डिस्काउंट दिया, ठीक है। तत्पश्चात वस्तु को 2250 रुपए का बेच दिया, सेल कर दिया। तो बताइए डिस्काउंट कितना प्रतिशत का था। क्वेश्चन तो वैसे इसमें जिस प्रकार लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। एक विक्रेता 1800 रुपए में एक घड़ी खरीदकर 600 रुपए मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। तत्पश्चात वह 2250 रुपए में उस घड़ी को बेच देता है। तो बताइए उसने कितने % का डिस्काउंट दिया, ठीक है। मैंने आपको इसको सॉल्व करके बता दिया, एक तरह से सिंपल वे में बता दिया। 1800 रुपए कॉस्टिंग थी एक घड़ी की, 600 रुपए उस पर मरम्मत, उस पर बढ़ाकर अंकित किया। तो जो एमआरपी आया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उस पर एक डिस्काउंट दिया और इस वस्तु को 1250 रुपए में बेच दिया। तो बताइए डिस्काउंट कितने का दिया गया था, बताइए जरा। चलिए करते हैं। देखिए 1800 रुपए की वस्तु थी, 600 रुपए रेट बढ़ा दिया। इसका मतलब 1800 रुपए में 600 रुपए जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2400 रुपए। इसका मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस अंकित मूल्य, ठीक है, 2400 रुपए आ गया। क्लियर है, 18,600 2400। अब इसमें क्या हुआ, एक डिस्काउंट दिया। एक कस्टमर आया जी, कितने की वस्तु है, 2400 रुपए की, वो कहता है जी मुझे डिस्काउंट दो। उसको डिस्काउंट मिलता है और वह उस वस्तु को 2250 रुपए की खरीद लेता है, ठीक है। ये क्या है, वस्तु का सेलिंग प्राइस है। भाई दुकान पे आया था जब तो 2400 की थी, खरीद के ले गया 2250 रुपए की, कम की खरीद के ले गया। कितने रुपए कम में खरीद ली उसने, यानी उसको डिस्काउंट कितने का मिला बच्चा। तो ये हम लोग यहां से माइनस करते हैं। 150 रुपए का उस कस्टमर को डिस्काउंट मिला है। ये देखिए 150 रुपए का डिस्काउंट मिला। उसने पूछा डिस्काउंट प्रतिशत क्या है, ठीक। डिस्काउंट ऑलवेज जो मिलता है हमें एमआरपी में मिलता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर मिलता है, ठीक है। तो पर्सन ये खड़ा होता है कि 150 जो है 2400 का कितना प्रतिशत है, जिसका काला होगा उसे नीचे रखते हैं, ठीक है। अभी देखिए डिस्काउंट प्रतिशत जब भी निकालते हैं मैं आपको बता देता हूं जरा। डिस्काउंट ऊपर रखा जाता है, गुना में 100% के लिए, अपॉन में एमआरपी आता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस आता है, ठीक है। क्लियर है, कर लेते हैं। छह से ही 2/3% हमारा आंसर आता है। 6 से ही 2/3%। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूं। 150 गुणा में 100, इसी को एक बार दोबारा चेक करते हैं हम लोग। डेढ़ सौ गुना में 100 अपॉन में 2400। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 अठे 24, 25/4, 4 6 24, 6 से 1/4% विल बी आवर आंसर। तो बच्चों इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इनका अच्छी तरह तैयार करें और मैं आपको श्योरिटी देता हूं इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को आगे एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट।